नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव बंधु। आज का टॉपिक है डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन 59 चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो चलिए उससे पहले हम लोग जानेंगे सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक एक मिलिट्री अटैक होता है जिसमें ओपोनेंट मिलिट्री पार्टी को डैमेज किया जाता है, अभी वो भी बिना किसी तरह का स्ट्रक्चर, व्हीकल्स, बिल्डिंग और जनरल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलाइज को नुकसान पहुंचाए हुए। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक डिजिटल मैनर में जो किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, उसको हम लोग टर्म कर सकते हैं डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। और ये जो डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, ये इसका हक है। और ये हक किससे मिलता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000 के तहत हमारे भारत सरकार को ये पूरा हक है कि वो इन सभी एप्लीकेशंस या वेबसाइट को बैन कर सके। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे देश की सुरक्षा और देश की अखंडता को बनाया रखा जा सके। तो चलिए हम लोग उन चाइनीज़ ऐप्स के बारे में आगे देखते हैं। चाइनीज़ ऐप्स वैसे भारत में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और ये इसलिए है क्योंकि इनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसी के बदौलत यहाँ से काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करके अपने देश में लेके जाते थे। और भारत यही सब को देखते हुए इनके 59 चाइनीज़ ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया, जिनमें से टिकटॉक, शेयर इट, कवाई जेंडर, कैम स्कैनर, लाइक, हेलो, यू कैम ब्यूटी, वीचैट, WPS और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इनमें से कुछ बहुत ख़ास हैं और इन पे जो कस्टमर थे इनके काफ़ी ह्यूज अमाउंट में थे भारत में, और इसी के बदौलत यहाँ से वो ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा अपने देश में लेके जाते थे। और देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस मतलब क्या है इन ऐप्स का। देखिए इनका जो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो हमारी जो संख्या है उसमें 1.3 बिलियन पोटेंशियल है इंडियन कंज्यूमर्स की, और इसीलिए इंडियन ऐप मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी चाइनीज़ ऐप ग्रोथ को देती है भारत में बढ़ावा के लिए। इसी को देखते हुए इन सबको बैन किया गया है, जिसमें टिकटॉक, हेलो, लाइव, यू कैम काफ़ी बहुत बड़े बड़े जायंट्स थे चाइना टेक जायंट्स की तरफ से, और इन्होंने काफ़ी जल्दी पॉपुलैरिटी भारत में हासिल की थी। और ये चाइनीज़ ऐप्स भारत में लगभग 30 से 40% अपनी इनकम भारत से ही जनरेट करते थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है उनका। आप नेक्स्ट वाला देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि टिकटॉक का टारगेट था 100 करोड़ रेवेन्यू, वही भारत से सितंबर के 2020 तक ही। और ये आर्टिकल आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टिकटॉक करीबन 2 बिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर चुका है और इसके जो अकाउंट्स हैं लगभग 30% वो भारत में है। काफ़ी बड़ा नंबर है अगर आप देखा जाए तो। 2 बिलियन में से 30% आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके जो रिगार्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्यों बैन किया गया है, मतलब क्या रीजंस रहे कि इन ऐप्स को भारत में बैन करना पड़ा। कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि हमारी जो सरकार है वो इन ऐप्स को बंद करने के पीछे जो कारण जो दी है वो है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। लेकिन इस कारण जो दी है उसको समझते हैं यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं उससे। पहला जो कारण है, ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वो डाटा शेयर करती थी अपने गवर्नमेंट्स बॉडी को, जो कि एक तरह से तो इलीगल है और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा थ्रेट भी है हमारे सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि ये जो डिफेंस पर्सनालिटी के जो लोग थे उनका डाटा भी उनके पास शेयर होता था, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क वाली बात है, क्योंकि डिफेंस पर्सन हमारे सुरक्षा में सेंध लगाने वाला काम हो जाएगा अगर उनका डाटा का लीक होता है तो एक बहुत बड़ा ये कारण रहा। और उसके बाद जो दूसरा जो मेन कारण है वो है जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दीज ऐप्स बाय चाइना। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट ये यहाँ से जनरेट करते थे इन ऐप्स के जरिए। और इसको कहाँ यूज़ करते थे? उसको यूज़ करते थे काउंटरिंग ऑफ इंडिया इन द बॉर्डर एरिया, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है गलवान वैली का जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है वो लगभग 1
मंथ से भी ज़्यादा हो गया और दोनों सेनाएं एक दूसरे के फेस ऑफ कर रही है। और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हम ही पे अटैक करिए, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। आप खुद नहीं चाहेंगे ऐसा। और इसका एक और जो तीसरा जो कारण है, वो हमारे मोस्ट चाइनीज़ फ़ोन जो हैं, उनके जो एप्लीकेशन है उसमें करीबन 45% मोर परमिशन मांगते थे कंज्यूमर से देन अदर ऐप्स, जो कि और भी अदर एप्लीकेशन से उसमें इस तरह का परमिशन नहीं मांगा जाता था, इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं मांगा जाता। आप खुद से आप चेक करके देखिए और उसे ज़रूर कमेंट भी कीजिए कि कितना ज़्यादा आपसे परमिशन मांगा जाता है इन एप्लीकेशन। लेकिन अब तो ये बंद हो गए हैं, तो अब ऐसे डरने की बात नहीं है। फिर भी कुछ कुछ चाइनीज़ ऐप अभी भी बचे हैं, उनका आप परमिशन ज़रूर चेक करें। तो चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इफ़ेक्ट की, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से अराइज हुए हैं। ये जो इफ़ेक्ट हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? सर्विस ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ बीन टर्मिनेटेड। ये जितने भी सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते थे, इनके पूरी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब क्या होगा? भारत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को चाइना में जाने से बचाएगा। अब डिमांड ऑफ फर्दर प्लेटफॉर्म की भी बढ़ गई है, और जो कि काफ़ी अच्छा चांसेस प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि जो अदर प्लेटफॉर्म जो आएगी उनका ग्रोथ होने का काबिलियत कम रहेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैसे कंज्यूमर अब कहाँ जाएंगे, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं। तो इसलिए भारत के डिजिटल मार्केट के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि वो लोग इस तरह का एप्लीकेशन को डेवलप करें। जैसे टिकटॉक के जगह पे आप चिंगारी को ले सकते हैं, कैम स्कैनर के जगह पे आप डॉक स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जेंडर के जगह जियो स्विच। अब इन सब का डिमांड बढ़ने वाला है, जो कि इंडियन एप्लीकेशंस हैं। अब देखते हैं इस वजह से अब क्या हो रहा है। इस वजह से टेंशन बढ़ रही है भारत और चाइना में। और ये जो चाइना में जो टेंशन जो बढ़ रही है, अब इससे क्या हो रहा है, अब न्यू वे ऑफ अटैक को भी देखा जा रहा है। अलग अलग तरह के अटैक हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब सिर्फ गन से अब फायरिंग होगा या कोई रॉकेट से होगा। अब बहुत अलग अलग तरह के अटैक होने की संभावना है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट नंबर वो बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये जितने भी एप्लीकेशन हैं, इनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे, अब उनको हो सके तो निकाला जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो आप एम्प्लॉयज़ को क्यों रखेंगे? ये बहुत बड़ा रीज़न है। और देखिए ये जितने भी एप्लीकेशन हैं, इस वजह से जो बाकी जो अदर टाइप ऑफ चाइनीज़ कंपनीज थी, उनमें भी डर बैठ चुका है, क्योंकि उन लोगों का भी अब भारत में काम करने में अब सेफ्टी नहीं रहेगी, क्योंकि भारत सरकार हो सकती है आने वाले टाइम में उन पे भी बैन लगा दे। तो इस रिगार्डिंग एक अलग वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, उसका अपडेट हम लोग आपको दे देंगे। और कंपनीज फ्रॉम बोथ कंट्री आर टेकिंग बैक देयर मार्केट शेयर डैट लीडिंग टू द इकोनॉमिकल क्राइसिस। अब देखिए, अब ये जितने भी विवाद जो हो रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, जितने भी जो इंडिया के जो मार्केट कंपनियां हैं, जो कि वहाँ चाइना में जो शेयर लगाती है, अब वहाँ से अब अपना पैसा विड्रॉ कर रही है, और चाइनीज़ वाले यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अब बहुत लोग तो यहाँ से अपना जो कंपनी है उसको भी बटोर के लेके जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब युद्ध की जैसी स्थिति अब बन रही है धीरे धीरे, तो इस कारण संभव है कि अब इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आए, जो कि अच्छा नहीं है। इकोनॉमिकल क्राइसिस अगर आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि अगर युद्ध अगर हो जाता है किसी भी देश में तो वो देश सुरक्षित रहेगा। एक टेंशन अराइज है, लेकिन हम लोगों को और स्ट्रॉन्ग वे में खड़ा रहना पड़ेगा अपने देश के साथ, अपने सरकार के साथ। अब देखिए इंडिया जो है इसमें ज़्यादा बेनिफिट पा रहा है। अब ये बेनिफिट क्यों पा रहा है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि ये जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, इसमें ट्रेड डिफिसिट है। क्यों है? क्योंकि भारत जितना वहाँ व्यापार करता है, वो उतना व्यापार से मुनाफा नहीं कमा पाता जितनी चाइनीज़ कंपनियां हमारे भारत से कमाती हैं। इसलिए यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट है, और इसी कारण
boycott China, Chinese apps have been arising Indians। और ये काफ़ी देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे बॉयकॉट चाइना, चाइनीज़ ऐप्स के प्रति इंडियंस में जो एक गुस्सा भी उमड़ रहा है इनको बॉयकॉट करने का। अब लोग अलग अलग विकल्प तलाश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इस समय ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सब सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। इसीलिए अब हम लोग सल्यूशन पे बात करते हैं कि हाँ, इस सब का क्या सल्यूशन हो सकता है। तो अब हम लोग सल्यूशन देखते हैं। सल्यूशंस, तो एक ऐसा सल्यूशन हो सकता है जिसमें देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी अमंग द चाइनीज़ ऐप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस है ये लोग ट्रांसपेरेंसी रखते तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। तब हो सकता था ऐसा फैसला नहीं आता। बोथ कंट्रीज शुड बी सॉल्व देयर बॉर्डर इशू इन द डिप्लोमेटिक वे रादर देन क्लैशेस ऑफ आर्मी। और ये कब हुआ था? जब हमारे जो दो सेनाएं थी, एक हमारी और एक चाइना की, उन दोनों में क्लैशेस हो गया और भारत के करीबन 20 सैनिक इसमें शहादत हो गए थे। लेकिन ये काफ़ी दर्द नहीं था कि ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया जो कि काफ़ी अच्छा है। चाइना जैसा जो पॉलिसी जो इस्तेमाल करता है वो किसी और देश को एकदम पसंद नहीं है। अब मुझे तो खास करके नहीं, मुझे अच्छा लगता उनका। और यहाँ पे एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि हम लोग को काफ़ी अच्छा सोचना चाहिए। देयर शुड बी सपोर्ट ऑफ मेड इन इंडिया मोर देन बॉयकॉट चाइना एंड मेड इन चाइना। हम लोग को चाइना का नाम से ही नफ़रत होना चाहिए, उनको तो हमें सोचना तक नहीं चाहिए। हम लोग को क्या सोचना है? मेड इन इंडिया। इस थॉट को हमेशा बनाए रखना होगा कि हम लोग जब भी सामान खरीदे तो वो मेड इन इंडिया का हो, वो इंडियन प्रोडक्ट हो और इंडियन कंपनी का हो। हम लोग किसी भी चाइनीज़ कंपनी को सपोर्ट ना करें। अब देखिए, इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये सब सल्यूशन जो है उनमें से एक अच्छा सल्यूशन है सेल्फ रिलायंस। अगर कोई भी देश अगर सेल्फ रिलायंस अगर हो जाती है डिजिटल मार्केट में और अदर मार्केट में, तो उस देश से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आर्थिक तौर पे इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उससे किसी युद्ध करने की शक्ति किसी और देश के पास नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू।